को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 पुश्ते आने पर भी 370 वापस नहीं आएगा। बार बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात को दोहरा चुके हैं। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात को स्पष्ट एक बार फिर कर रहे हैं कि 4 पुश्ते आने पर भी अनुच्छेद 370 वापस नहीं आएगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को यह साफ साफ सुन लेना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया है और उन्हीं को केंद्रीय गृह मंत्री का यह बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उसमें 370 को लेकर अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया है कि 4 पुश्ते आने पर भी 370 वापस नहीं आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। तो 370 को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो बवाल छिड़ा हुआ है, उस पर अब और किसी की नहीं बल्कि सीधे गृह मंत्री की ही प्रतिक्रिया सामने आई है। गृह मंत्री ने यह साफ कहा है कि कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। महाराष्ट्र के लिए चुनाव प्रचार में पहुंचे हैं, वहां की सिराड़ा में उन्होंने यह बयान दिया है। 370 पर अमित शाह का इस वक्त का बड़ा बयान, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर इस प्रस्ताव को पारित कराया है, तो वहीं गृह मंत्री ने इस पर अब सीधे प्रतिक्रिया दी। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए वो प्रचार के लिए गए हैं और वहां पर उन्होंने 370 को लेकर यह बड़ी बात कही है। और हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, और किसी की नहीं, सीधे अमित शाह की ही प्रतिक्रिया आई है अब 370 पर। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, देखिए जिस तरह से हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो हंगामा हुआ है 370 को लेकर, और जिस तरह से एनसी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक रेजोल्यूशन लाया गया था स्पेशल स्टेटस वापस लाने को लेकर, सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह जो कि इस वक्त शिराला महाराष्ट्र में है, वहां पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहीं ना कहीं शरद पवार जो है उनको एड्रेस करते हुए कहा है कि अगर 4 पुश्ते भी आ जाए तब भी 370 की वापसी नहीं होगी। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से एक रेजोल्यूशन पारित किया गया था जेएनके असेंबली में, ताकि इसको वापस लाया जा सके और कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये सीधा जो बयान है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, क्योंकि आप भी जानती हैं कि इस पूरे मामले को लेकर एक प्रक्रिया अपनाई गई थी 5 अगस्त 2019 में, जब 370 को खत्म किया गया था, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में भी गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही उमर अब्दुल्ला सरकार वहां पर आती है, उनकी तरफ से रेजोल्यूशन लाया गया, कांग्रेस का समर्थन भी उसको मिला। हालांकि पीडीपी भी इस पे अब कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है, लेकिन अब सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का पहला स्टेटमेंट है, जहां तक मुझे याद है, इस पूरे मामले को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा है कि 4 पुश्ते भी अगर आ जाती है तब भी 370 की वापसी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र इस बीच बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर बचती हुई नजर आ रही है। चाहे हरियाणा विधानसभा चुनावों की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर में भी जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त भी अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस ने अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस को यह बात कहीं ना कहीं पता थी कि बाकी राज्यों में ये एक मुद्दा कांग्रेस को डैमेज कर सकता है। शैलेंद्र, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन कुछ बयान सामने आए हैं, वो दर्शकों को सुना देते हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। तो आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुना। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने
कहीं ना कहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। और शैलेंद्र हमारे एडिटर लगातार हमारे साथ बने फोन लाइन पर। शैलेंद्र, जिस बात का डर था कांग्रेस को वही हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में तो अनुच्छेद 370 को लेकर जिक्र था ही, लेकिन कांग्रेस इससे बच रही थी क्योंकि यही कारण था जो अभी गृह मंत्री ने किया। यही रीजन था कि कांग्रेस इसको लेकर स्टैंड अपना स्पष्ट नहीं कर पा रही थी चुनावों के दौरान। देखिए, बिल्कुल एनसी ने भले ही इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, लेकिन इससे कांग्रेस का सीधे तौर पर समर्थन नहीं मिला। उन्होंने ये उस वक्त कहा था कि हमारा वो उनका मैनिफेस्टो है, वो हमारा मैनिफेस्टो नहीं है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा स्टेटमेंट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी आ रहा है, जहां पर वो धुले महाराष्ट्र में उन्होंने बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 75 साल तक बाबा अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया जम्मू कश्मीर में, और इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि हमने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया है और ये भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। ये धुले महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आ रहा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में देश के 2 संविधान चलते थे। कश्मीर में दलितों को वंचित रखा गया उनके हकों से, और वही कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण भी दिया। तमाम जो बयान है ये सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और वही पीएम मोदी ने भी कहा है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जम्मू कश्मीर में जैसे ही सरकार बनाने का मौका मिला वो फिर साजिश करने लगे हैं। यानी कि एक बड़ा हमला गृह मंत्री अमित शाह के बाद पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को साधा इसी मुद्दे को लेकर। तो ये दो बड़े स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने। बिल्कुल शैलेंद्र, क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे पर गिरती हुई नजर आ रही है? क्योंकि बीते कल स्मृति ईरानी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि क्या ओमर अब्दुल्ला, क्योंकि इंडिया अलायंस गठबंधन की पार्टियां हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, तो क्या ओमर अब्दुल्ला महाराष्ट्र या झारखंड में जाकर अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे और वहां पर जनता के बीच इस बात को रखेंगे? ये चैलेंज किया था स्मृति ईरानी ने। कांग्रेस इसे कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करेगी अब? ऐसा मुद्दा है, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। हालांकि इस मुद्दे को अब हम देख पा रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं उसमें भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। लेकिन अहम बात यह है कि ये बयान उस वक्त आए हैं जबकि असेंबली अभी चल रही है जम्मू कश्मीर में, और वहां पर हाल ही में जिस तरह से बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को रेज किया गया था कि इसको वापस लेना चाहिए, लेकिन एनसी और कांग्रेस की तरफ से इसको तूल नहीं दिया जा रहा है, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि इस रेजोल्यूशन को वापस लिया जाना चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भले ही कश्मीर में वो बात हो सरकार में, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो वहां पर यह ऐसा मुद्दा बन सकता है जहां पर कांग्रेस को आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।